अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक बिल सेनेट ने तो मंजूर कर लिया और फाइनेंस कमेटी को इख्तियार दे दिया कि वो तनख्वाहों से मुतल्लिक हतमी फैसला करे। ताहम अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों और मरात में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते और सुनते हैं। मंजूर होकर कौमी असम्बली में पेश किया गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट है इनकी तनख्वाहों में इजाफा, क्या समझते हैं कितना इजाफा होना चाहिए? जी देखें, डिस्कस करते हैं, इसमें मुख्तलिफ ओपिनियन है हर एक की, तो थ्रेड में डिस्कस होगा फिर ही फैसला होगा। मैं तो खुद कब इसकी फेवर में हूँ कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तनख्वाह लेनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो सर हम जो मिनिस्टर हैं सारे वॉलंटियरली अपनी तनख्वाह नहीं है। वो बताइएगा कि सेनेट से बिल पास किया गया है अरकान पार्लियामेंट का और उसको अब पार्लियामेंट में लाया जा रहा है कि तनख्वाहों के इजाफों का क्या समझते हैं, कितना इजाफा? अच्छा, आप क्या आप इसको अपोज करते हैं? PTI तमाम इसको अपोज करिए या आप कोई समझते हैं? ऑब्वियसली हम लोग अपोज करते हैं। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर स्टांस है कि मेरे भाई अली अमीन खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब हैं, इन्होंने बजट में अपोज किया था, हमने अपोज किया। थैंक यू। कि सेनेट से भी बिल पास किया गया है अरकान असम्बली की जो हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का, क्या समझते हैं कितने फ़ीसद होनी चाहिए? या पार्लियामेंट में भी उस बिल को लाया जा रहा है? देखिए, इस पे लोग तनकीद करते हैं कि पार्लियामेंटेरियन अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दूँ कि 1.5 लाख की तनख्वाह है, उसमें PRO को, हाउस बॉय, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, PTCL का बिल और केबल का बिल, इससे ज़्यादा बन रहा है और सब चला जाता है। तो हम तो ऑनरी काम करने को तैयार हैं मुल्क के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दूर दराज इलाकों से आते हैं और अपना बिजनेस सब छोड़ के आवाम की खिदमत के लिए आते हैं। कम से कम उनको हमने फाल रखना है, नहीं तो उनका इंटरेस्ट किसी हद पे जाके कम हो सकता है या टूट सकता है, जो एक मुनासिब नहीं होगा। सेनेट ने एक बिल पास कर दिया है, वो सैनिटर्स की सैलरी का। हमने अपने स्पीकर साहब से बात की है कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि बलूचिस्तान में 8 लाख हो गई है या पंजाब में 6 लाख हो गई है, लेकिन इतना हो कम से कम कि जो दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ी हैं और बढ़ती हैं उससे मुताबिक कदम। तो ये है, इस सिलसिले में अभी तक नेशनल असम्बली में कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन ने मूव नहीं किया। बिल अगर मूव किया तो आप उसकी हिमायत करेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा बढ़ाने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आवाम के ऊपर एक ये मुस्बत अंदाज नहीं मुझे नज़र आता उसमें, और हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक नुमाइंदे हमारा एक इमेज ख़राब हो। लेकिन ये भी मैं चाहता हूँ कि जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, कम से कम महंगाई है, बहुत महंगाई है, बिल वगैरह यूटिलिटीज़ के क्या गुना बढ़ गए हैं, तो वो कम से कम मुतासिर न करें। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा, कल सेनेट ने एक बिल मंजूर किया है अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों वाला। आप समझते हैं PTI के तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए? पार्लियामेंट इतना काम कर रही है कि अरकान की तनख्वाहों में? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हमारे लोग हर आए दिन हमें ये खबर आती है कि कश्ती उलट गई, हमारे लोग जो है उनकी जानें चली गई, इस वक्त लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास लोगों की सेहत के पैसे नहीं है, हमारे पास लोगों के लिए तालीम के लिए पैसा नहीं है। तो इसी सूरत हाल में हम अपनी तनख्वाहें मजीद बढ़ाएं। इस पार्लियामान में काम होता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस पार्लियामान में हम आके बैठ जाते हैं, 6.5 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च है। आज जिस वक्त मैं इस ईवान में जा रहा हूँ, आज 89th डे होगा हमारा इस पार्लियामान में, एक्चुअल 89th डे, लेकिन डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये होगा 120वां दिन, तो प्रैक्टिकली 89 डेज। लेजिस्लेशन कितने दिनों पे हुई है? सिर्फ 44 दिन। 44 दिन की जो है उसमें सेशन जो चला है लेजिस्लेशन के लिए वो हुआ है। 37 लॉज पास हुए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी और गवर्नमेंट के बिल भी। गवर्नमेंट के बिल है 29, प्राइवेट है बाकी। 37 लॉज पे 6 घंटे बहस हुई है। अगर ये सारा मिला लेना तो ये जो लेजिस्लेशन पाकिस्तान में अवाम को पड़ रही है, दिस इज वे टू एक्सपेंसिव। कोई एक पेनी भी बढ़ानी नहीं चाहिए तनख्वाह। तनख्वाहों में इजाफे का बिल कल पास हुआ है, क्या आप समझते हैं कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें कम हैं, इजाफा होना चाहिए? पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी में वो गया हुआ है, हमें इनको देखना चाहिए कि क्योंकि पंजाब असम्बली ने भी अपने बिल अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बली, KP असम्बली,
तो मेरा ख्याल है कि इनको एट पार तो करना चाहिए, या उनको नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अगर उनको उनकी बढ़ा दी गई है तो एट पार किसी एक रेशो से इनको बढ़ाना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ानी आपके चाहिए। ख्याल में कितनी होनी चाहिए पार्लियामेंट? देखिए, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। काफी ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि बड़े मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं और उनका वो बहुत टाइम देते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि उनका शायद इस तनख्वाह पे गुजारा ना हो। थैंक यू। जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी तनख्वाहों में इजाफे का आप क्या समझते हैं? अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए? मौजूदा जो है वो नाकाफी है? जी, मेरे ख्याल से जो पार्लियामेंट का बजट है उसका तकरीबन 15% से ज्यादा तनख्वाहों में नहीं जाता। बाकी पार्लियामेंट का बजट जो है वो और बड़ी चीजों में इस्तेमाल हो जाता है। ये पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहों की बात है, ये भी नेशनल असेंबली में तो नहीं आई, ना इनने सुनी है। में भी हुकूमत जो है उसकी लॉबीज में इसकी चहमगोइयां चल रही हैं, हमारे तक अभी तक ये नहीं पहुंची, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर तो हम नहीं रहते। मैंने तो मेरे ख्याल से आज तक अपनी कोई तनख्वाह ड्रॉ भी नहीं की, मैं बाहर भी रहा इतना अरसा। लेकिन तनख्वाहें हों ना हों, अवाम के पास जो है, मेंबर्स के पास, एटलीस्ट मैं जो समझता हूं कि बजाय हम तनख्वाहें बढ़ाने के या कुछ करने के, एमएनएस को यहाँ पे दफातर देने चाहिए कि वो बैठ के लेजिस्लेशन के ऊपर काम कर सकें। हजारों के अंदर असेंबली का स्टाफ है, तो उनको तनख्वाहें जो मिल रही हैं वो वेले बैठे रहते हैं। उनको हर एक एमएनएस के साथ अटैच करें, बैठ के काम करें, लेजिस्लेशन के ऊपर काम करें, मुल्क के लिए सोचें, पॉलिसी बनाएं। बजाय तनख्वाहें बढ़ाने के उनको यहाँ पे एक एक दफ्तर जो है दें, इधर अपने काम वो लगे जिसके लिए अवाम ने उन्हें भेजा है। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट अपना काम भरपूर कर रही है या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ज्यादातर नुमाइंदों का जो है वो जो मकसद है वो मेरे ख्याल से वो नहीं कर रहे। हुकूमत जो है वो भी अगर देखें, उनके भी जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ज्यादातर तो अपने जो है वो फंड्स के जो है चक्रों में और डेवलपमेंट के चक्रों में ही जो है उनकी सिफारिशात है या ये है, ये लेजिस्लेशन के ऊपर जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से हो नहीं रहा मेरे जाती ख्याल में। थैंक यू। जो है वो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का मामला आया है और बिल पास हुआ है। आपके ख्याल से कितनी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए अरकान पार्लियामेंट पर? देखें, बात यह है कि एक आम आदमी, आप कहें कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट का मेंबर बने, मिडिल क्लास बने, तो इस तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं होता है 1,68,000 में। तो मैं समझता हूँ कि ये माजी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी चाहिए थी, जो नहीं बढ़ाई गई, सिर्फ इस वजह से कि पार्लियामेंटर पर तनकीद होगी, पार्लियामेंटर की तनख्वाह इजाफा हो रहा है। हर किसी की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। जैसे उमूमन तो जैसे 20% तमाम तनख्वाह बढ़ाई गई थी मुलाजमिन की, इसी तरह हर साल बढ़नी चाहिए 10%, 12%। मगर जाहिर है कई साल से ये नहीं इजाफा हुआ है, तो एकदम ये महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हम जैसे मिडिल क्लास आदमी कैसे 1,68,000 का, इस्लाम कराची से आते हैं, इस्लाम कैसे गुजारा होगा। मगर जाहिर है हमें अवाम की भी तकालीफ को देखना है, उनका एहसास भी करना है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ जो फैसला होना कम से कम कितनी होनी चाहिए एक कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबर की? मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए होने चाहिए। थैंक यू सर।